नमस्कार, राम राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले देश के लोगों से अपील किया कि जितना हो सके पेट्रोल डीजल बचाएं, मतलब कि वाहन बिना वजह या अनावश्यक रूप से न चलाएं, पेट्रोल डीजल की बचत होगी। वर्क फ्रॉम होम करें, स्वदेशी अपनाएं, विदेशी वस्तुओं की खरीद न हो, विदेश यात्राएं न करें, विदेश यात्रा तभी करें जब आपके लिए आवश्यक हो। शादी के लिए सोना खरीदना जो है 1 साल तक अगर संभव हो तो बंद कर दें, क्योंकि सोने में जो दाम ऊपर नीचे हो रहा है वह सहज रूप से नहीं हो रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा है। और ये सब अपील उन्होंने इसलिए किया क्योंकि जो आपूर्ति है खाद की, तेल की, गैस की सहज जो आपूर्ति है वह बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई है युद्ध काल के बाद से, बल्कि पिछले 4-5 वर्ष से ही वह प्रभावित है जब से यूक्रेन युद्ध हुआ है, क्योंकि यूक्रेन से बहुत बड़ी मात्रा में खाद आदि का आयात होता था। और उसके बाद पिछले दिनों जब फरवरी के अंत में ये युद्ध शुरू हुआ ईरान, इजराइल, अमेरिका का गल्फ के क्षेत्र में, सऊदी अरेबिया, यूएई के क्षेत्र में, तब से जो है बहुत सारी चीज़ें बाधित हो गई, हम सभी जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो है देश बहुत हद तक बचा रहा है, सामान्य जनता पर इसकी मार नहीं पड़ी है। सरकार किसी भी तरह से इसे मैनेज कर रही है अपने स्तर पर, लेकिन यह बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि यह मैनेजमेंट लंबे समय तक नहीं चल सकता, कहीं न किसी तरह से समझौता करना पड़ेगा। अगर यहाँ पैसे बहुत जा रहे हैं तो दूसरे क्षेत्र में उसकी भरपाई करनी होगी। इसलिए सरकार ने यह अपील की है लोगों से कि वे जो है संयमित होकर के खर्च करें, अनावश्यक जो है लैविश लाइफ जिसे हम कहते हैं, जो जीने के आदी हैं, वो वैसा ना करें। तेल अगर बचाएंगे तो देश के लिए जो है काम आएगा। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि भाजपा शासित सरकार में जितने भी मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उन सब से ये भी कहा है कि अपना वेतन और जो भी सरकारी सुविधाएं हैं उसे 1 वर्ष के लिए आप उसका त्याग कर दीजिए, मत लीजिए। तब जो है उनके ऊपर फब्तियाँ कसी जा रही हैं और बहुत सारे लोग जो है रोने गाने लगे हैं, हंसने लगे हैं, विलाप करने लगे हैं कि अरे फेंकू, ये वो तमाम चीज़ें, कि अपने तो विदेश यात्रा करते हैं, पेट्रोल बचाने की सलाह देते हैं। अब बताइए, प्रधानमंत्री अगर विदेश यात्रा कर रहे हैं तो क्या वह मौज मस्ती के लिए विदेश यात्रा होती है, या विदेश यात्रा जा कर के पिछले 10-12 वर्षों में भारत के लिए उन्होंने सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की नींव बनाई। आज जब विकट परिस्थिति है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व के सामने संकट खड़ा है, विशेष करके तेल, गैस, इन सब चीज़ों की आपूर्ति बाधित हो रही है, तब आप अगर बचे हुए हैं, हम बचे हुए हैं, तेल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, या भारत की सप्लाई किसी न किसी तरह से होती रही उस विकट युद्ध काल में भी, ईरान से हमारा संबंध, इजराइल से हमारा संबंध, किसी से संबंध खराब नहीं हुआ है, तो वह विदेश नीति के कारण हुआ है। और उसके लिए अगर प्रधानमंत्री को विदेश यात्राएं करनी पड़ती हैं ताकि भारत की स्थिति विश्व में निरंतर सुदृढ़ रहे, मजबूत रहे, तो उसमें और एक सामान्य विदेश यात्रा, मौज मस्ती के लिए होने वाली विदेश यात्रा, क्या दोनों एक ही चीज़ हैं? दोनों एक ही तराजू, एक ही उस पर तौला जाएगा दोनों को? अगर दोनों को एक ही तरीके से तौला जाएगा फिर तो कोई बात ही नहीं है, तब तो कोई तर्क व्यर्थ होगा। परंतु इस तरह की बातें करने वाले लोग ज़रा पलट करके देखें, विचार करें कि क्या दोनों को एक तरीके से तौला जा सकता है। सरकार अगर विदेश यात्रा करती है तो सरकार को लगता है कि इस विदेश यात्रा के अनेक अर्थ हैं, उससे बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, भारत के लिए संभावनाएं खुल सकती हैं। सरकार ने ऐसा भी तो नहीं कहा कि आप घर में चुपचाप जो है घूंघट ओढ़ करके बैठ जाइए, कुछ काम ही मत कीजिए। वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है, लोगों से ये कहा है कि विशाल संख्या में जो आबादी है इस देश की, एक 150 करोड़ लोगों का देश है ये, उसमें अगर हर व्यक्ति थोड़ी बहुत बचत करना शुरू करेगा पेट्रोल और डीजल की, तो बहुत बड़ी बचत हो जाएगी पूरे देश की। खर्च अगर कम होगा तो मतलब जो खपत कम होने लगेगी, मांग कम होने लगेगी, तो सरकार के ऊपर भार भी कम पड़ेगा। बहुत साधारण सी, सीधी सी, समझने वाली बात है। और युद्ध काल में इस तरह की अपील जो है कोई नई बात नहीं है, पहले भी तमाम सरकारें किया करती थीं। बहुत कुछ कड़ाई से नियम कानून भी बनाए जाते थे, और आज भी
दुनिया के बहुत सारे देश इस तरह की अपील बहुत पहले अपने नागरिकों से कर चुके हैं कि उन्हें जो है ध्यान देना चाहिए इन सब कार्यों में और इन सब क्षेत्रों के ऊपर कि अधिक जो है लैविशली खर्च न करें, क्योंकि स्थितियां जो हैं वो विपरीत हैं या संकटापन्न है अभी पूरा विश्व। इसलिए हमें कई बार आश्चर्य होता है कि भारत में पत्रकारिता करने वाले बहुत सारे लोग जो स्वयं को बुद्धिजीवी कहते हैं और कहते हैं कि हम तटस्थ पत्रकारिता करते हैं, निष्पक्ष हैं, वे केवल मौके खोजते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री को गरियाया जाए, कैसे घेरा जाए, कैसे उन्हें नीचा दिखाया जाए। और ऐसा करते हुए उनकी भाषा भी बड़ी अमर्यादित हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि वे कोई अच्छी भाषा लिखते हुए अगर उनको नीतियों पर प्रश्न उठाना है तो बेशक उठाएं, बहुत सारे सवाल पूछें, परंतु वे तो गिद्ध दृष्टि गड़ाए बैठे होते हैं कि कैसे घेरें, कैसे नीचा दिखाएं, कैसे उल्टे सीधे सवाल करें, कैसे अपमानित करें। भाषा मर्यादित नहीं होती है, भाषा तो ठीक होनी चाहिए, प्रश्न करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, परंतु यह बहुत साधारण सी समझबूझ की बात है कि जहां हमारे आसपास के देश जो है अत्यंत ही कठिनाइयों से गुजर रहे हैं और उन्होंने तेल गैस सबकी जो है आपूर्ति उनके देश में बहुत ख़राब स्थिति में है और कीमतें भी बहुत बढ़ चुकी हैं, वहाँ भारत बहुत हद तक बचा हुआ है, संभला हुआ है, तो वह विदेश नीति के कारण है, एक दूरदृष्टि के कारण है। बहुत कुछ सोच विचार करके जमा करके रिजर्व करके रखा था तो सरवाइव कर पा रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, आज की स्थिति ठीक है, परंतु इस स्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि अभी कुछ भी स्थिर नहीं है, हम नहीं जानते हैं कि आगे क्या होगा, फिर से युद्ध की स्थितियां बनती चली जा रही हैं, तब क्या होगा। वैसी स्थिति में भविष्य की योजना बनाना आवश्यक है और इसीलिए सरकार ने ऐसी अपील की है, तो हमें उस अपील पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता कि भाई एक वर्ष कोई व्यक्ति अगर यूरोप घूमने नहीं जाएगा या दुबई घूमने नहीं जाएगा तो उसके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। ऐसा तो बहुत सरलता से किया जा सकता है, क्योंकि घूमने फिरने के लिए भारत में भी बहुत सारे स्थल हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं जहां पर कि जा करके आप बहुत आनंद मना सकते हैं। तो यही बात है कि देश का पैसा देश में रहे, विदेशी मुद्रा में उसे हम खर्च न करें। इसलिए मैं तो इस अपील के साथ खड़ा हूं और मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है वह इस विकट परिस्थिति में देश के साथ खड़ा होगा। इसमें कोई बुरी या कोई गलत बात नहीं है, इसमें सरकार की चमचागिरी करने वाली भी बात नहीं है। सरकार कोई भी होती, किसी भी परिस्थिति में किसी भी पार्टी की सरकार होती, और आज अगर इस युद्ध काल में उस सरकार ने कुछ इस तरह का निवेदन किया होता तो देश का नागरिक होने के नाते सभी लोगों को उस निवेदन पर गौर करना ही था, गौर करना ही पड़ता है, क्योंकि यही देश के नागरिक होने का कर्तव्य है, यही होना चाहिए। इसमें कुछ गलत या कुछ बुरा नहीं है। फिर उसमें कुछ मीन मेख निकालने वाले और फब्तियाँ कसने वाले जो विद्वान हैं, पत्रकार हैं, महान लोग हैं, उन्हें विचार करना चाहिए कि क्या वो जो कर रहे हैं उसके पीछे कोई आधार है या केवल इसलिए किया जा रहा है कि किसी न किसी तरह से निंदा करनी है, किसी न किसी तरह से, जैसे हम कहते हैं कि टांग खिंचाई करनी है। आप अपने विचार इस बारे में अवश्य प्रकट कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।